फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस ऑफ डेड टाइम और ट्रांसपोर्टेशन लैग। ऐसा कोई भी सिस्टम जिसके पास ट्रांसपोर्टेशन लैग हो, जिसको हम लोग डेड टाइम भी कहते हैं, वैसे सिस्टम का फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस कैसे करना है वो यहाँ हम लोग देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन लैग e⁻⁻ ये जो टर्म होता है अगर इन्वॉल्व है ना किसी सिस्टम में, तो उसे ट्रांसपोर्टेशन लैग कहते हैं। ये पर्टिकुलर टर्म जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन लैग को डिनोट करता है। अब रही बात कि e⁻ जो होता है, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन लैग का ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। एस की जगह -j⍵ पुट कर देते हैं, तो f(j⍵) जो आता है e⁻j⍵t आता है। इसको हम लोग मैथमेटिकली ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। तो e⁻i कितना होता है, cos थीटा प्लस i sin थीटा। उस हिसाब से तो उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो cos ⍵t - j sin ⍵t होगा। इस टर्म का हम लोग अगर निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैग्नीट्यूड निकाला हुआ है √ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन लैग का मैग्नीट्यूड 1 होता है। उसका हम लोग एंगल निकालते हैं, तो एंगल आप देख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। तो यहाँ पे इतना आता है, ठीक है, -ω⍵t रेडियंस आता है, ठीक है। रेडियंस में -ω⍵t आता है। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन लैग को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं e⁻j⍵t को मैग्नीट्यूड 1 है और एंगल जो है वो -ω⍵t रेडियंस है। आर एंगल थीटा है ना। e⁻i थीटा को क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकली, हम लोग लिखते हैं आर एंगल थीटा, उसी फॉर्म में इसको लिख दिया है, ठीक है। इसको रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ डिग्री -57.3 ω t डिग्रीज होगा, ठीक है। कन्वर्जन इस तरह से होगा। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्लॉट से है ना, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्लॉट से स्टेबिलिटी हम लोग किस तरह से चेक करेंगे, यहाँ पे हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया 1 + GH = 0, GH = -1 को आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। और S = j⍵ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। आप एक चीज़ जानिए, जहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करना होता है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस करना होता है, वहाँ पे S को j⍵ से हम लोग रिप्लेस करते हैं हर जगह, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -1 + j0 मीन्स -1 -1 को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं हम लोग, ठीक है। -1 इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। अब स्टेबिलिटी में क्या क्या क्राइटेरिया होता है, यहाँ पे दो तरह की फ्रीक्वेंसी डिफाइन होती है, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी एंड फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो तरह की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डिफाइन होती है, ठीक है। तो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैग्नीट्यूड जो है ना, उसको 1 के इक्वल इक्वेट कर देना है, या 0 डेसिबल के इक्वल टू इक्वेट कर देना है। इक्वेट करने पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसे हम लोग गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, तो इस तरह से गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकलती है। दैट मीन्स गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 और 0 डेसिबल, ठीक है। अब एक और फ्रीक्वेंसी होती है फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंगल जो होता है ना, एंगल को -180 डिग्री से इक्वेट करते हैं। ऐसा करने पे जो फ्रीक्वेंसी आपको निकल के आती है उसे हम लोग कहते हैं फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक टर्म होता है यहाँ पे गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन के बेसिस पे हम लोग स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। गेन मार्जिन और फेज मार्जिन अगर दोनों पॉजिटिव होता है तो सिस्टम स्टेबल होता है। दोनों अगर गेन मार्जिन और फेज मार्जिन अगर दोनों नेगेटिव है तो सिस्टम अनस्टेबल होता है। और गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों अगर ज़ीरो होता है तो मार्जिनली स्टेबल होता है सिस्टम, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता कि गेन मार्जिन पॉजिटिव है फेज मार्जिन नेगेटिव है एंड वाइस वर्सा, ओके।
तो आप देख सकते हैं दोनों का या तो सेम साइन होगा, है ना, या तो दोनों ज़ीरो होंगे। इस बेसिस पे हम लोग स्टेबिलिटी को, है ना, डिसाइड करते हैं। तो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन के बेसिस पे हम लोग स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं और जज करते हैं। तो गेन मार्जिन कैसे, गेन मार्जिन जो होता है वो निकालने के लिए क्या करते हैं, गेन मार्जिन आप देख सकते हैं 1/x होता है, ठीक है। गेन मार्जिन इज इक्वल टू 1/x। व्हाट इज x? x इज द मैग्नीट्यूड एट फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे सिस्टम का जितना मैग्नीट्यूड होता है उसको x हम लोगों ने यहाँ पे नोटेशन दिया है, ठीक है। ठीक है, सिस्टम है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, किस फ्रीक्वेंसी पे निकालना है, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे, जो हम लोगों ने निकाला था अर्लियर, ठीक है, उस पे निकालना है। तो जो मैग्नीट्यूड आएगा उसको हम लोगों ने एक्स टर्म किया, ठीक है। तो गेन मार्जिन इज इक्वल टू 1/x, and if you want to calculate it in decibel then take it 20 log of that magnitude, okay। फेज मार्जिन क्या होता है, फेज मार्जिन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री प्लस 5, ठीक है, 180 डिग्री प्लस 5। एंड व्हाट इज़ फाई? फाई जो है सिस्टम का फेज़ है, ठीक है, फेज़ है किस फ्रीक्वेंसी पे, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे सिस्टम का, है ना, सिस्टम का फेज़ निकालना है, किस फ्रीक्वेंसी पे निकालना है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे निकालना है। आप देख सकते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे फाई निकाला है और उस फाई का वैल्यू यहाँ पुट किया है। तो आपको फेज़ क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकलेगा एंड गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, है ना, और फेज़ क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। हम लोग गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और फेज़ क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं गेन मार्जिन और फेज़ मार्जिन निकालने के लिए, और गेन मार्जिन और फेज़ मार्जिन का यूज़ करते हैं स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं